अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद सफदर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनल और इर्रेशनल के बारे में है। रेशनल और इर्रेशनल काफ़ी इजी टॉपिक है। इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर वो आप समझ जाए तो ऐसे समझो कि आपको रेशनल भी समझ आ गई और इर्रेशनल भी समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले रेशनल में जो है रेशनल नंबर, इसका एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, यानी q इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स, ये बराबर किसके है, a अपॉन b के। यानी जब भी आपके पास रेशनल नंबर लिखा जाएगा तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी रेशो की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो रेशनल बना है किससे, रेशो से। किससे बना है, रेशो। ठीक है। रेशो का मतलब ये है कि ये a अपॉन बी इस तरह लिखा हुआ है, a रेशो b, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, a अपॉन b। इस शक्ल में ये लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास रेशनल नंबर आए तो समझ जाना कि वो a अपॉन b की शक्ल में लिखा हुआ होगा। अगर a अपॉन b की शक्ल में ना भी लिखा हुआ हो तो वो डिसिमल फ्रैक्शन में उसे चेंज किया हुआ होगा, तब भी आप बता सकेंगे कि रेशनल नंबर और ये इर्रेशनल नंबर है। आगे आप देखिए, वेयर ए बी बिलोंग टू, ये ई का मतलब है, ये ई जो लिखा हुआ है इस तरह गोल सा ई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है बिलोंग टू। क्या मतलब है, बिलोंग टू, यानी ये ताल्लुक़ रख रहा है किस चीज़ से, z से। ये z क्या कहलाता है बच्चों, z कहलाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है, यानी आपके पास सारे नंबर आ गए इसमें। कौन से नंबर, इंटीजर्स, यानी डिनोट करता है आपके पास सारे नंबर्स आ गए, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह ये जितने भी नंबर है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो आपके पास किस चीज़ में आए, इंटीजर्स में आए। किस चीज़ में आ गए आपके पास, इंटीजर्स में। अब आखिर में जो लिखा हुआ है एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास रेशो आए, यानी a अपॉन b की शक्ल बने, एक रेशो आपके पास हो तो a अपॉन b की शक्ल बने, a अपॉन b की शक्ल बने, उसमें b जो है वो जो नीचे का लफ्ज़, यानी मैं मिसाल के तौर पर 1/2 लिख देता हूँ। ठीक, 1/2 मैंने लिखा, वहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, ये जो 2 है, यानी 1 तो अपनी जगह लिखा जाएगा, ये जो 2 है, 2 की जगह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो आपके पास वो नंबर्स या वो फ्रैक्शन रेशनल फ्रैक्शन नहीं होगा, यानी वो रेशनल नहीं होगा। रेशनल नंबर क्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो थी हमारे पास स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारे पास इस रेशनल नंबर की स्टेटमेंट थी। अब आगे जाके इसमें 3 पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि अगर आपको वो समझ आ गई तो समझो आप रेशनल भी समझ गए और इर्रेशनल भी समझ गए। तो आइए देखिए, पहला पॉइंट, टर्मिनेट, यानी टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म होना। क्या मतलब है, ख़त्म होना। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ख़त्म होना, फ्रैक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/2, ये एक फ्रैक्शन है। हमें इस फ्रैक्शन से पता नहीं चलेगा जब तक आप इसे डेसिमल में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे, फिर जाके आप उस 3 पॉइंट से मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे कि इसमें वही 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए होंगे, वही सारी चीज़ें इसमें हैं। अगर वो सारी चीज़ें वही 3 पॉइंट्स उससे मिलते जुलते हैं तो ऐसे समझो कि ये कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। अब क्या करते हैं, हम ऊपर वाले लफ्ज़ को अंदर लिख लेते हैं और ये जो नीचे का लफ्ज़ है इसे हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है,
यहाँ क्या होगा, जब हम यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का रूल है, जब पहला ज़ीरो लगता है यहाँ शुरू में, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट 0 पॉइंट आ जाता है। तो 2 के टेबल कितने तक पढ़ूँ कि 10 आ जाए या इससे कम आ जाए, 5 तक ना, 2 5 ज़ा 10। तो क्या बचा, 10 में से 10 गए, कितने बचे, 0, यानी रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचा। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो फ्रैक्शंस था वो कम्प्लीटली सॉल्व हुआ, इसका रिमाइंडर क्या आया, 0। कम्प्लीटली सॉल्व हुआ, रिमाइंडर इसका क्या आया, 0। अब जो भी क्वेश्चन होगा ये आप, जाहिर नहीं है कि आप इस तरह करेंगे, आप कैलकुलेटर उठाएंगे, जाहिर सी बात है 1/2 लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर आपको आ जाएगा 0.5। बाकी आगे चलते नहीं जाएंगे, देखो पॉइंट के बाद एक लफ्ज़ या कुछ लफ्ज़ आ जाएंगे और बाकी फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी ये मुकम्मल तौर पर कट गया, ख़त्म हुआ मुकम्मल तौर पर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी कौन सा फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग। और यही टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमारे पास कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर का एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैंने 1/4 लिखा है, ठीक है। 1/4 मैंने लिखा है, इसे इस डिवीज़न की फॉर्म में ले आते हैं। 1 मैंने अंदर लिखा, 4 मैंने बाहर लिखा। अब यहाँ पे 0 लगाया और यहाँ हम 0 पॉइंट। अब 4 का टेबल कितने तक पढ़ूँ कि 10 आ जाए, ये इससे कम आ जाए, 2, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब क्या होगा, 10 में से 8 गए, कितने बचे, 2। अब जब दोबारा हम 0 लगाएंगे तो ऊपर पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर क्या नहीं आएगा, ऊपर पॉइंट भी नहीं आएगा और 0 भी नहीं आएगा, तो सिर्फ यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। अब 4 का टेबल कितने तक पड़े कि 20 आ जाए या इससे कम आ जाए, 5 तक, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 20 में से 20 गए, कितने बचे, 0। ये भी हमारे पास कंप्लीटली सॉल्व हो गया, ठीक है। ये भी हमारे पास कंप्लीटली सॉल्व हुआ। रिमाइंडर में क्या बचा हमारे पास, रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचा, ठीक है। यानी ये भी कंप्लीटली सॉल्व हुआ, जिसका आंसर आया 0.25। और यही 0.25 हमारे पास टर्मिनेट है, यानी टर्मिनेट हुआ, मुकम्मल तौर पर कट गया। फ्रैक्शन हमारे पास मुकम्मल तौर पर कट गया, क्या आया, 0.25। और यही 0.25 हमारे पास कौन सा नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। कौन सा नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर। अच्छा, एक और एग्जांपल है 1/5। अगर आप इसे भी कैलकुलेटर से करेंगे या उस डिवीजन की फॉर्म से करेंगे जो मैंने पिछले 2 एग्जांपल किए, तो इसका आंसर भी इस तरह ही आएगा, 0.2। इसका आंसर भी 0.2 आया। यही 0.2 कम्प्लीटली, यानी ये 1/5 जो है कम्प्लीटली सॉल्व हुआ, जिसका आंसर आया 0.2। और यही 0.2 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, रेशनल नंबर। हमारे पास पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का टर्मिनेट होना, यानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना। फ्रैक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ, एक आंसर आया, ठीक है, एक आंसर आया। तो यही आंसर हमारे पास क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारे पास, रेशनल नंबर। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अच्छा बच्चों, जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो है रिकरिंग एंड रिपीटिंग। इसका मतलब ये है कि डिसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं वो एक सेम पैटर्न से चलते जाएंगे। क्या होंगे, एक सेम पैटर्न से चलते जाएंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/3, ठीक है। मैंने 1/3 लिखा, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाई तो यहाँ लिखा 1, ऊपर वाले लफ्ज़ मैंने अंदर लिखा, नीचे वाले लफ्ज़ को मैंने बाहर लिखा। अब यहाँ 0 लगाया, 0.3 का टेबल कितने तक पढ़ूँ, 3 3 ज़ा 9, तो नीचे क्या बचा, 1। 3 3 ज़ा 9, नीचे क्या बचा, 1। फिर हम 0 लगा देते हैं,
फिर हम क्या लिखेंगे, 3 का टेबल कितने तक पढ़ूँ कि 10 आ जाए, ये से कम आ जाए, 3 तक, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाया, फिर 3 3 जा 9, इस तरह चलता जाएगा और एक पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद एक ख़ास पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो 3 3 3, फिर आगे चलता जाएगा, 3 3 आता जाएगा। तो इसका मतलब ये है रिकरिंग, यानी बार बार चलने वाला लफ्ज़ या एक मखसूस पैटर्न से, वो एक मखसूस पैटर्न फॉलो करके जा रहा है, यानी एक मखसूस पैटर्न से आपके नंबर्स जा रहे हैं। ये तो एक एग्ज़ाम्पल थी। आपके पास एक नंबर भी मखसूस पैटर्न से जा सकता है, 2 नंबर भी, और 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो आप जब भी आप एक मखसूस पैटर्न देखें, एक मखसूस पैटर्न फॉलो कर रहा है पॉइंट के बाद, तो ये समझें कि ये कौन सा फ्रैक्शन, ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। रिकरिंग एंड रिपीटिंग तो है, लेकिन ये किस चीज़ का दूसरा पॉइंट है, रेशनल नंबर का। तो ये क्या होगा फिर, ये इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे मैं आंसर इस तरह लिख देता हूँ, 0.33, फिर चलता जा रहा है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और करके 0.3, इसके ऊपर आप बार लगा दें। ये ऊपर की जो मैंने लकीर लगाई हुई है, इसका मतलब बार। इसका मतलब ये है कि जो 3 है ये रिपीट हो रहा है, बार बार यहाँ लिखा जाएगा, यानी रिपीट काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, बार बार लिखने वाला लफ्ज़ है ये, बार बार लिखने वाला लफ्ज़ है। लेकिन मैंने ऊपर बार लगाया तो इसका मतलब ये हो कि 3 और भी चलता जा रहा है। यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत भी, डॉट डॉट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर 0.3 लिखे, ऊपर बार लगा रहे। जो भी लफ्ज़, जो भी डिजिट्स या जो भी नंबर्स होंगे वो रिपीट होंगे, इसके ऊपर आप बार लगा दें। इससे ये मतलब, इसका ये मतलब होगा कि ये जो नंबर्स है ये एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक, समझ गए। अब आगे इसका तीसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। 1/11 को अगर आप देखें, 1/11 इसको सोल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.09, फिर 09, फिर से 09, तो इस तरह चलता जाएगा ये, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। 09 पॉइंट के बाद देखो ना, पॉइंट के बाद 0 फिर 9, फिर 0 फिर 9, फिर 0 फिर 9, तो इस तरह चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। एक सेम पैटर्न तो फॉलो कर रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 0.09 और ऊपर आपने बार लगाया। इसका मतलब ये है कि ये जो 09 है ये पूरा एक पैटर्न फॉलो करते हुए जा रहा है। ये 09 जो है ये एक मखसूस पैटर्न फॉलो कर रहा है और जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल रिकरिंग एंड रिपीटिंग का। तो यही नंबर भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। कौन से नंबर्स कहलाएंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या कह रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी वो स्क्वायर रूट जो मुकम्मल तौर पर कट जाए। क्या हो जाए, मुकम्मल तौर पर कट जाए। देखो अगर हम √4 कैलकुलेटर में पुट करेंगे, जैसे ही हम √4 को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो वो हमारे पास आंसर क्या लाएगा, 2। आंसर क्या लाएगा, 2। इसका मतलब ये है कि ये 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे है, यहाँ मैं समझा देता हूँ कि ये 2 कैसे परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ हमने लिखा √4, अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। √4 है, हमने इसे इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं, 2 2 जा 4। अब यही 2 2 मरतबा है, ये आप पहले से ही समझ गए होंगे कि इसको इस तरह लिखा भी जा सकता है, ठीक है। अब यही 2 इस √ के साथ कटा तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास √9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इसका है 3 है ना। और √16 का हमारे पास क्या है, 4।
तो यही सारे नंबर, ये जो ट्रू हमारे पास आया है, ये कौन सा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। ये 3 हमारे पास कौन सा नंबर कहलाएगा? ये भी रेशनल नंबर कहलाएगा। ये 4 हमारे पास कौन सा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। इस तरह हमारे पास √25 है, इसका क्या आता है? 5, और यही 5 हमारे पास क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। अब बच्चों देखते हैं, हमारे पास इसके 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। 3 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। पहला पॉइंट था हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी वो फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया हो, लेकिन इसे हम डेसिमल में चेंज कर दे और आप देखिए कि मुकम्मल तौर पर कट रहा है या नहीं कट रहा, यानी फ्रैक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा। जब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ तो आप समझे कि वो कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। नंबर सेकंड पॉइंट हमारे पास था रिकरिंग एंड या और रिपीटिंग, यानी एक मखसूस पैटर्न। नंबर सेकंड पॉइंट में एक मखसूस पैटर्न आप फॉलो करते हुए जा रहे थे, एक मखसूस पैटर्न फॉलो करते हुए जा रहे थे, तो वो नंबर्स भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास था परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी वो रूट, यानी परफेक्ट स्क्वायर, यानी मुकम्मल तौर पर कट जाए, मुकम्मल तौर पर कटा, यानी मुकम्मल परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 2 इसका आया, इसका 3 आया, इसका 4 आया, 16 का, और √25 का क्या है? 5 आया, मुकम्मल तौर पर कटा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारे पास रेशनल नंबर। ये तीनों पॉइंट मैं लिखवाता हूँ यादहानी के लिए, ताकि आपको याद हो। ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारे पास रेशनल में था पहला पॉइंट टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी वो फ्रैक्शन जो मुकम्मल तौर पर कट जाए, जिसका आंसर आ जाए, यानी मुकम्मल तौर पर कट जाए, एक मखसूस आंसर आए जिसका रिमाइंडर जो है 0 आ गया, तो वो भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। नंबर सेकंड हमारे पास था रिकरिंग और रिपीटिंग, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास एक मखसूस पैटर्न फॉलो कर रहा है, चाहे वो 2 डिजिट्स का हो, चाहे वो 3 डिजिट्स का हो, चाहे वो 4 डिजिट्स का हो, जितनी डिजिट्स का भी हो, तो एक मखसूस पैटर्न फॉलो कर रहा हो। शर्त ये है कि एक मखसूस पैटर्न फॉलो कर रहा हो, तो वो भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। नंबर थर्ड पॉइंट में हमारे पास था परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या था? परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट में क्या था? हमारे पास √4, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे √4 परफेक्ट। जब आप कैलकुलेटर में भी इसे पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, जबकि आप सिर्फ √2 को पुट करेंगे तो इसका आंसर बहुत लंबा आएगा। आप पुट करके भी देख ले कैलकुलेटर में या ख़ुद करके, तो आता जाएगा उस जिसका आंसर ख़त्म नहीं होगा, ना रिपीट होगा, ना सेम पैटर्न फॉलो करेगा, लेकिन चलता जाएगा। लेकिन √4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जिसका आंसर आता है 2, तो वो 2 भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास हुए। इसके बाद आते हैं हम इर्रेशनल की तरफ कि इर्रेशनल क्या है। अच्छा, इर्रेशनल नंबर्स जो है वो इसके बिल्कुल ही उलट है, यानी जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे? इर्रेशनल होंगे। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है, आपने एक नंबर देखा, इसे डेसिमल में चेंज किया या पहले से ही डेसिमल में है, तो आप क्या करें, इससे पहले वही 3 पॉइंट देखें, इर्रेशनल के 3 पॉइंट देखें उसमें कि क्या वो टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो रहे तो वो रेशनल होगा। अगर वो एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो वो क्या होगा? रेशनल होगा। तो इसके अलावा जो भी नंबर आपके पास आएंगे, जो भी नंबर, वो क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल। देखो ये बिल्कुल उलट ही है इसका। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, वो टर्मिनेट नहीं होंगे, यानी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होंगे, वो फ्रैक्शन जो है कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होंगे। और नॉन रिकरिंग, और रिकरिंग का मतलब यानी वो एक मखसूस पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहे होंगे। क्या नहीं कर रहे होंगे? एक मखसूस पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहे होंगे। नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं होगा, जिसका करेक्ट आंसर भी नहीं आएगा। ठीक, अब ये तीनों पॉइंट इसमें देखते हैं। पहले हमने लिखा है 5 का जो आंसर हमारे पास है 3.14, फिर 15, फिर 9, फिर ऐसे चलता जा रहा है, लेकिन एक मखसूस पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा,
लेकिन मखसूस पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, 1 4 फिर 1 5 फिर 9 फिर कुछ और आएगा इसके बाद ना, तो क्या होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ख़त्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। और क्या है? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है एक ख़ास पैटर्न से। और नंबर 3 परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर तो खैर ये नहीं है, ये अंडर रूट में आता है, लेकिन ये अगर आप इन दोनों टर्मिनेटिंग और रिकरिंग को देखें कि ना तो ये रिकरिंग है और ना ये टर्मिनेट है, ठीक है, ना तो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये नंबर हमारे पास फिर क्या कहलाएगा? इर्रेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इर्रेशनल। अगर आप अंडर रूट 2 को देखें, अंडर रूट 2 ये बराबर किसके है? 1.4142 आगे चलता जा रहा है। तो यही नंबर अगर आप देखें, ये नंबर अगर आप देखें तो ये तीनों पॉइंट्स इसमें नहीं है, ठीक है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, मुकम्मल ख़त्म हो रहा है, ना तो ये रिकरिंग यानी ये एक मखसूस पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो एक मखसूस पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहा, पहले है 4 1 फिर 4 फिर 2 आया, मखसूस पैटर्न के साथ तो नहीं जा रहा कि यहाँ पे 4 1 है दोबारा 4 1 दोबारा 4, इस तरह तो नहीं जा रहा। तो ये हमारे पास कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। और ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं है कि यहाँ पे अंडर रूट जैसे हम रेशनल में करते थे कि अंडर रूट 4 तक डायरेक्ट हमने सोल्व किया जिसका आंसर आया 2, ठीक है, तो वो क्या था? रेशनल। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ना ये एक मखसूस पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। असल आखिर में ये बात करना चाहूँगा कि आपके पास नंबर्स आ जाए ना, नंबर्स चाहे वो इवन हो चाहे वो ओड हो, सिंगल नंबर आ जाए, आप क्या कहलाएंगे? वो भी आपके पास कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा, ठीक है। सिंगल नंबर्स आ जाए आपके पास, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, तो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। कौन से नंबर्स कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स। अगर आपके पास इर्रेशनल भी डिवीजन में आ गया, डिवीजन में इस तरह, डिवीजन में आया इस तरह अंडर रूट 3 इस तरह का डिवीजन में आया, तो इसमें भी ये बी जो है, ये बी, ये नीचे का लफ्ज़ इन डिनोमिनेटर, ये भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपके पास फ्रैक्शन में आ सकता है, लेकिन फ्रैक्शंस के बाद आप इसे डिसिमल में चेंज करोगे। जब आप डिसिमल में चेंज करोगे इसे, तो आप फिर देखोगे कि वही 3 पॉइंट्स है या नहीं है रेशनल के। अगर वो 3 पॉइंट्स रेशनल के हो तब आप समझ जाना कि ये रेशनल है, अगर नहीं है तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो आगे इसके बाद जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, और अगर इसमें भी कुछ डाउट्स वगैरह रह गए होंगे तो क्वेश्चन में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।